हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी अपने दिमाग की सोच पर आधारित है, यानी हम जो कुछ भी करें वो अपने दिमाग से सोच कर समझ कर करें, ना कि दूसरों के कहने पर। अगर हम दूसरों के कहने पर कुछ ऐसा करते हैं तो हमें बदले में पछतावा भी हो सकता है। तो आइए सुनते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि किसी एक गांव में एक गरीब जुलाहा रहता, जो बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही मेहनती था। वह अपने कपड़े बुनता, अपने परिवार का भरण पोषण किया करता उसी से। एक दिन की बात है कि जब वह अपने हथकंडे से कपड़े को बुन रहा था, तभी उसकी लकड़ी में से जोर से आवाज आती है और लकड़ी टूट जाती है। अब वह बहुत परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया। सोचने लगा कि अब क्या करे, लेकिन बहुत देर सोचने के बाद में उसकी पत्नी के कहने पर वह कस्बे में फिर दूसरी लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाकर उसने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा, जिसकी बहुत सारी टहनियां नीचे लटकी हुई थी। तो वह जुलाहा अब बहुत ही खुश हो गया। सोचा चलो इसकी लकड़ी काटकर करघे को फिर से सही कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए वह पेड़ की टहनियों के पास में एकदम से पहुंच गया और अपनी कुल्हाड़ी से टहनी को काटने लगा। तो उस पेड़ पर एक यक्ष रहा करता था। वह जुलाहा पेड़ की टहनी को काट रहा था, तो उसने तुरंत उसके पास पहुंचा से जुलाहा से बोलता है कि यह पेड़ मेरा घर है, इसे तुम नुकसान मत पहुंचाओ। ऐसी बातें सुनकर जुलाहे का हाथ रुक गया। यक्ष से बोला कि यदि मैं लकड़ियों को नहीं काटूंगा तो अपने करघे के लिए कहाँ से लकड़ी लाऊंगा, और फिर करघा नहीं चलेगा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। तो इस स्थिति में मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। तो यक्ष जुलाई की परेशानी सुनकर बोला कि तुमसे और तुम्हारी सादगी और सच्चाई से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। तो मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। तो यक्ष की बात सुनकर जुलाहा बहुत खुश हुआ। बोला कि यदि आप मुझ पर खुश हैं तो मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपनी पत्नी से राय लेकर आपसे वरदान मांग लूंगा। अब इतना सुनकर यक्ष ने हामी भर दी और जुलाहा तुरंत अपने घर चला गया। रास्ते में उसे अपना एक दोस्त मिला, तो उसने पूछा कौन सा वरदान मांगूं। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम एक राज्य मांग लो, कि राजा बन जाना। उसने कहा कि ठीक है। अब घर जाकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। वरदान मांगूं तो उसकी पत्नी ने कहा कि हम लोग गरीब हैं, हमें राजपाट से क्या मतलब, राजा बनना तो बड़ों का काम है, हम तो जुलाहे हैं, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कपड़े बुन सके, इसलिए आप 2 हाथ और मांग लो, से आप दोगुना कपड़े बना सकेंगे और फिर हमारी कमाई भी दुगनी हो जाएगी, फिर हम अमीर हो जाएंगे। फिर जुलाहा अपनी पत्नी की सलाह मानकर जल्दी से जंगल में यक्ष के पास पहुंच गया। बोला कि मुझे 2 हाथ और दे दो। यक्ष ने कहा ऐसा ही होगा। फिर अब जुलाहे के 2 की जगह 4 हाथ हो गए। अंत में अब तो जुलाहा अपना मनपसंद वरदान पाकर बहुत ही खुश हो गया और खुशी खुशी घर जाने लगा। अब जैसे ही वह गांव में पहुंचा तो लोग उसे राक्षस समझकर डंडे से पीट पीट कर मारने लगे। वहां से किसी तरह जान बचाकर जंगल की ओर भागा। फिर उसी पेड़ के पास में खुशी खुशी यक्ष के पास में पहुंच गया। पीटने की सारी बात उस यक्ष को बता दी और वह उसके सामने रोने लगा। अब मुझे 2 हाथ ही ठीक थे, तो आप मुझे पहले बना दीजिए। अब यक्ष ने कहा दिया हुआ वरदान कभी वापस नहीं होता। तो गरीब जुलाहा बोला कि अगर मैं ऐसे रहा तो लोग मुझे मार डालेंगे, फिर मरने के बाद में मेरे परिवार भी भूखा मर जाएगा, तो इसलिए आप दया करें। अब जुलाई की बात सुनकर यक्ष को उस पर दया आ गई। फिर पहले जैसा बना दिया। कहा कि अपने जीवन में कभी भी दूसरों की सोच से नहीं बल्कि खुद की सोच से चलना सीखो, तो कभी परेशानी नहीं होगी। तो जुलाहा बोला कि अब ऐसा ही होगा। फिर जुलाहा कोई भी काम करता तो अपने सोच विचार के साथ में करता। अगर हम भी खुद की सोच से अपने कामों को करें तो ज्यादा बेहतर है, ना कि दूसरों की राय लेकर। जरूरी हो तो ही दूसरों की राय ले, वरना अपनी सोच विचार कर अपने काम को पूरा करें। कि बिना विचारे जो करे सो आगे पछताए, इसलिए जो भी कुछ करे उसके लिए खूब विचार करे। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।